मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम के लिए अभी एवरेज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तकरीबन 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है। ये जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना मेन टारगेट हम लोग का नहीं रहेगा। इसमें मेन टारगेट हम लेकर ये चल रहे हैं कि यदि कोई क्वेश्चन ऐसा तुम्हारे सामने आ जाए, अभी इसी चैप्टर से रिलेटेड एवरेज से, बाकी ये तुम किसी चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो इस कंसेप्ट को, कि क्वेश्चन यदि नहीं बन रहा है, कुछ आ नहीं रहा है कि समझ में कि कैसे प्रोसीड करें, तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, एक बड़ा अच्छा रामबाण इलाज होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने बताया है, फिर से बतला रहे हैं कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसको तुम लिखो। अभी जो बतला रहे हैं इसको ध्यान से देखना। तुमको क्वेश्चन आना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनता किस तरह से है, यदि ये तुम सीखोगे तो कोई भी क्वेश्चन को तुम मैक्सिमम चांस है कि तुम सॉल्व करके ही आओगे उसको। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, मतलब इसके पहले एक बना चुके हैं क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। अभी और भी तकरीबन 10 क्वेश्चन लेंगे हम लोग टोटल एवरेज में। ये क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड ए आर ₹1200, ₹800 एंड ₹1000 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ बी। ए और बी का एवरेज इनकम है, बी और सी का एवरेज इनकम है, और फिर ए और सी का एवरेज, दो का एवरेज इनकम ये दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि बी की इनकम क्या होगी। टोटल ए, बी और सी तीन ही आदमी हैं इसमें, तीनों का अलग अलग, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, और फिर ए का सी के साथ एवरेज इनकम दिए हुए है। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि हमें नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, लेकिन जो कम से कम क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचो नहीं कि जो क्वेश्चन पढ़ते रह जाओगे, कभी नहीं बनेगा। जो दिए हुए है सबसे पहले उसको लिखो। यहाँ पर क्या दिए हुए है कि ए और बी का एवरेज इनकम है 1200 रुपया। ठीक है, तो ए और बी का टोटल इनकम क्या हो जाएगा, ए और बी इनकम कितना हो जाएगा, ये ₹1200 इंटू 2। ठीक है ना, ये तो सिंपल सा चीज़ है, समझ सकते हो। ए और बी की इनकम 1200 है, दो ना 1200 एक का इनकम एवरेज है, दोनों को मिला दोगे तो 2400 हुआ ये। ठीक है ना, ₹2400 ये दोनों की इनकम है। दोनों की इनकम इक्वल होगी, ये नहीं कहते दोनों इस 2400 में ए की इनकम कितनी है, बी की इनकम कितनी है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन एवरेज दिए हुए हैं। तो ए और बी की टोटल इनकम, ए प्लस बी इसलिए हमने लिखा है, ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये 2400 हुआ। सिमिलरली यहाँ पर दिए हुए हैं बी प्लस सी, बी प्लस सी का इनकम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज इनकम है कितना है, ₹800। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया ₹1600। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे दो तरह से। अभी तो एक तरह से बता रहे हैं, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को तुम किसी तरह से ट्रीट कर सकते हो। तो जिस तरह से भी सीखा जा सके, कुछ सीखने को मिले, हम लोग उस तरह से सॉल्व करना चाहिए। बी और सी का 1600 हो गया, और लास्ट में दिए हुए है ए और सी का, ए और सी का एवरेज है, तो ए प्लस सी दोनों का इनकम कितना हो जाएगा, ये एवरेज इनकम इनकी है कितनी है, 1000। ठीक है, दो ही आदमी है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये इनकी टोटल इनकम आ गई ₹2000। ए और सी की टोटल इनकम ये 2000 है। अब क्या है कि तुम खुद सोचो कि ए के, देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। खैर ये तो जान रहे हो तब की बात है, लेकिन हमें कुछ पता है नहीं कि कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन 3 इक्वेशन आया हमारे पास, ए प्लस बी। ठीक है ना, क्या इक्वेशन आया हमारे पास, एक इक्वेशन आया ए प्लस बी इक्वल टू 2400, दूसरा इक्वेशन आया बी प्लस सी इक्वल टू 1600, और तीसरा इक्वेशन आया ए प्लस सी इक्वल टू 2000। यही इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, इस तीनों इक्वेशन को एक बार जरा हम लोग ऐड करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है ना, ऐड करो इसको, तो ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद ए प्लस सी। ठीक है ना, इक्वेशन को इसी तरह से ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले को सारे को ऐड कर लिया, फिर राइट हैंड साइड वाले को ऐड करते हैं। राइट हैंड साइड वाले को ऐड करोगे तो 2400 प्लस 1600 प्लस 2000। ठीक है, ये कितना आ गया, सो देखो ए 2 बार है तो 2a, बी भी 2 बार है तो 2b, और सी भी 2 टाइम्स है तो 2c। इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2400, 1600, 4000, 4 तो 6000, ये ₹6000। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, जब 2 कॉमन ले लोगे तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ₹6000। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी
ये आ गया 6000 अपॉन 2, कहने का मतलब 3000। ये हमने निकाला a प्लस बी प्लस सी तीनों की इनकम। अभी तक जो क्वेश्चन में दिए हुए था वो दो का दिए हुए था, हमने तीनों का टोटल इनकम निकाला कि तीनों का इनकम जोड़ देने के बाद 3000 आना चाहिए। ये तो हमारे पास आ गया। अब कैसे आगे बढ़े, हमें चाहिए क्या, हमें b चाहिए। कहने का मतलब a और c की वैल्यू यदि हमें मिल जाती है तो उसको हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो सिर्फ इधर b बचेगा। a और c की वैल्यू क्या हमें कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है? ध्यान से देखो तो जो क्वेश्चन में दिए हुए उसी में दिए हुए कि a और c का जो एवरेज इनकम है 1000 है, मतलब a प्लस c टोटल इनकम इसका 2000 है। इस a और c की वैल्यू को इसमें डाल दो, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास आ जाएगा, ये b बच जाएगा और a प्लस c 2000 हो गया, ₹2000 इक्वल्स टू 3000। ये हमारे पास क्या आ गया, b इक्वल्स टू 2000 को तो ट्रांसपोज करोगे तो 3000 माइनस 2000, ये हमारे पास आ गया ₹1000। ठीक है ना। b की इनकम हमने निकाल दी, जो क्वेश्चन में यही पूछ भी रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमने निकाला है वो सही भी है कि नहीं, जरा इसको चेक कर लिया जाए। चेक करने का क्या तरीका है, तुम इसकी b की वैल्यू को किसी में भी डाल दो। अच्छा देखो यहाँ पर b पूछ रहा है ना, यहाँ पर जब ये निकल गया तो तुम a और b किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू निकालते तो क्या आ जाता, b प्लस सी। देखो b प्लस सी यहाँ दिया हुआ है 1600 यहाँ से माइनस कर दोगे तो इसका तुम्हारे पास आ जाएगा 2400। ठीक है ना। तो किसी का भी b प्लस सी 1600 है, सॉरी ये b प्लस सी 1600 हटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1400। तो a की इनकम 1400, a की इनकम 1400 और b की इनकम 1000, दोनों को ऐड करोगे तो 2400। a प्लस b का इनकम 2400 दिया भी हुआ है। ठीक है ना। तो हमने ये चेक किया कि हमने जो निकाला था वो आंसर भी बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। तुम किसी भी तरह से इसकी वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हो कि आंसर सही है कि नहीं है। ये तो एक मेथड है। एक दूसरा मेथड देखो, क्वेश्चन को यदि बनने वाला है, मैथमेटिक्स जो है सो प्रैक्टिकल चीज़ होती है, जो हो रहा है उसी को हम लोग करते हैं, हमारे करने से मैथमेटिक्स नहीं है। अब यहाँ पे सपोज करो जैसे ये 3 इक्वेशन हमें मिला, ठीक है ना। अब सब चीज़ जो है सो भूल जाओ, एक चीज़ ध्यान रखो कि ये 3 इक्वेशन जो तुम्हारे पास है a प्लस बी प्लस सी, इसमें से तुम्हें b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हो, एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, ध्यान से देखो। a प्लस बी, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है और b इसमें नहीं है। कहने का मतलब कि यदि किसी दो की वैल्यू हमें b के टर्म में मिल जाए, ठीक है ना, हम लोग ट्रांसपोज करते हैं ना, कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 20, फिर उसी तरह से लिखा हुआ है n प्लस एक्स इक्वल टू 30, तो हम लोग क्या करते हैं y और n दोनों को रख लेते हैं और x को तो ट्रांसपोज कर देते हैं। हमें जो है उसकी y की वैल्यू भी और n की वैल्यू भी x के टर्म में मिलती है। यदि हमें किसी की भी इसमें से वैल्यू b के टर्म में मिले और जिसकी वैल्यू इक्वल हो तो हम लोग उसको इक्वलाइज कर सकते हैं। जैसे इसको देखो, a की वैल्यू यदि हम इससे निकालना चाहें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2400 माइनस b। ठीक है ना। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ लिया। ठीक, यदि तुम इसको देखोगे c की वैल्यू तो a की वैल्यू बराबर की है हमने, तो हमें a की वैल्यू कुछ और मिल जाए तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं। देखो a यहाँ है a प्लस सी, इसके हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 माइनस सी। ठीक है। ये दोनों, ये चीज़ और ये चीज़ a के बराबर में है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। बराबर होने का मतलब क्या हुआ, 2400 माइनस बी इक्वल्स टू 2000 माइनस सी। ठीक है। यहाँ पर b तो आ रहा है लेकिन अभी भी यहाँ c है। यदि ये c हट जाए और किसी तरह b की टर्म में यहाँ पर वैल्यू आ जाए तो हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ b बचेगा। हम लोग उसको इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके v की वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो कि c की जो वैल्यू हो वो b के टर्म में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो एक इक्वेशन है यहाँ पर b प्लस सी, इसके हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं कि c की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1600 माइनस बी। इस इक्वेशन को, इस c की वैल्यू इसमें जरा पुट करो तो देखो क्या आता है। ये आ जाएगा 2400 माइनस बी इक्वल्स टू 2000 माइनस c की वैल्यू कितनी डाल रहे हैं हम लोग, 1600 माइनस बी, यही आ गया। अब जरा इसको ओपन करो, 2400 माइनस बी तो इधर ही रहेगा, ये इक्वल में थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये इक्वल में कितना हो जाएगा, 2000 माइनस माइनस है, ये सारे का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस 1600 और प्लस बी। फाइन, यही हो गया। अब सारे बी को एक तरफ भेज दो। ठीक है।
तो इस माइनस बी तो यहाँ पे है ही, इसको भी उठा कर ले आओ तो प्लस बी है, तो इधर आके ये माइनस बी हो जाएगा। ये 2000 माइनस 1600 तो ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाकर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस बी माइनस 2b, इधर देखो कितना होगा 1600 और 2400 कितना हो रहा है, ये माइनस 4000 हो जाएगा, 2000 माइनस 4000, ये हमारे पास कितना आ गया माइनस 2000, ठीक है ना। 2000 में से 4000 घटेगा तो माइनस 2000 आएगा। हमारे पास क्या बच गया माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 2000, माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 अपॉन 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करो इजीली, यहाँ पर ये 1000 आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास वही आया, b की वैल्यू 1000, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, और तुम यदि इस तरह से भी चाहो तो इस तरह से। जनरली इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं लेकिन ये सिखाने के लिए बनाया मैंने तुम्हें कि क्वेश्चन को तुम किसी भी तरह से यदि समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उस तरह से वो नहीं बनेगा। कोई प्री डिफाइंड या प्री अडॉप्टेड, जनरली अडॉप्टेड जो मेथड है उसी से तुम बना कर निकलो, ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हें यदि लग रहा है कि क्वेश्चन को हम इस तरह से भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल वो हो सकता है, तुम उसको बनाओ। यदि प्रोसेस तुम्हारा सही है, कैलकुलेशन में तुमने यदि कहीं गलती नहीं की है, तो आंसर तो तुम्हारा उस प्रोसेस से भी आएगा, किसी प्रोसेस से आएगा।